अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मोहम्मद नसीम उर्फ गोरे, कांग्रेस पार्टी के मेंबर और युवा अध्यक्ष और समाज सेवक बेनीपुर विधानसभा के मौजूद हैं। मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा। सबसे पहले हजरत, आपका खंसा टाइम्स में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपके लिए पहला सवाल है, कांग्रेस एक सियासी पार्टी है और आप भी जानते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। आखिर क्या वजह है कि वह बिहार में एक जूनियर पार्टी की हैसियत से काम चलाने पर मजबूर हो गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो कहा जूनियर पार्टी, ये इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और बाद में कोई भी पार्टी आया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। इंटरनेशनल नेशनल सब पार्टी, मतलब कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि इससे सबक लेकर के और भी पार्टी बनी है। लेकिन जूनियर का जो लफ्ज आपने कहा है, इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। जूनियर नहीं समझे तो बेहतर है बिहार में भी, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है कि इन्होंने कितने पार्टी को बनाया है और इसका देख करके कोई आगे बढ़े हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है कि अभी जो हवा चल गया है, जो हमारे प्रिय राहुल जी मतलब कि कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा जो की है, तो इससे इतना बेहतरीन हवा हुआ। क्या कि ये रोड वाले नेता है, ये उड़ने वाले नेता नहीं है, ये उड़ते बहुत कम है। और आप देखा होगा कि एक साधारण एक टी शर्ट में, एक व्हाइट टी शर्ट में अपनी जिंदगी को इस मरहले पे वो लिया है और वो बेहतरीन ढंग से वो अपना वर्क कर रहे हैं। हर लोगों के बीच वो जा रहे हैं और फिर से कांग्रेस फिर आ रहा है और अच्छे जनाधार के साथ आएगा, आप देखेंगे सर। सर, दूसरा सवाल है, रियासत बिहार से बदउनवानी जराइम बहुत ज्यादा हो चुका है, हर एक आदमी के सामने है। कहीं बदउनवानी है, कहीं जराइम है। तो बदउनवानी और जराइम को खत्म करने के लिए आपके पास रोड मैप क्या है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारा महागठबंधन का सरकार अगर इस बार बनता है, और चांसेस पूरा 100% है कि सरकार बनेगा महागठबंधन का, तो सबसे पहले जराइम वाकई इस कदर बढ़ गया है कि अभी यूपी नंबर 1 पे चल रहा है। बाकी बिहार भी दूसरे नंबर पे ही हम कह सकते हैं कि जराइम की दुनिया में है। जी। लेकिन हमारी सरकार जैसे ही बनती है तो सबसे पहले हम लोग जराइम पे लगाम लगाएंगे, सबसे पहले। जी सर, एक और सवाल है, सरकारी स्कूलों की हालात बद से बदतर है। पढ़ाई, तालीम, एजुकेशन बिल्कुल चौपट है। इसकी हालात को सुधारने के लिए अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो इनके पास क्या प्लान है, क्या विजन है? प्लान तो इतना बढ़िया है कि सरकार अगर हमारी बन जाती है इस बार, तो सरकारी स्कूल का हालात जो आप बताया है, बात सही कह रहे हैं कि बद से बदतर है हालात। ये अगर हमारी सरकार बन जा रही है इस बार, तो जो हाल है, इतना बुरा हाल है, इसका कोई जवाब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग चाहेंगे कि हम अपने सरकार से, और इस पे काम बहुत एक्टिव ढंग से हमारे तेजस्वी यादव जी काफी एक्टिव रहे हैं। जब तक वो अभी इसमें नीतीश कुमार जी के साथ जो थे, तो काफी एक्टिव थे और काफी काम इस पे स्कूल पे किया था उन्होंने। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस पे हम लोगों का शिक्षा एकदम चरमराया हुआ है, एकदम खत्म है यहाँ। और सबसे पहला जो हम लोग का ये है रहेगा, वो शिक्षा पे रहेगा। काफी सरकार बनते ही इस पे काफी एक्टिव होंगे और ऐसे शिक्षा मंत्री बनाएंगे हम लोग, हमारी पार्टी बनाएंगे कि जो बहुत एक्टिव होंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा उनका वर्चस्व रहेगा, उनको ही बनाया जाएगा और इस पे काम अच्छा होगा। एक सवाल और है सर, महागठबंधन का मकसद बिहार से बीजेपी को हराना है और सत्ता से बेदखल करना है। MIM का मकसद भी बीजेपी को हराना है, तो आपने क्यों नहीं MIM को अपने साथ लिया, जबकि वो 5 से 6 ही सीट का मुतालबा कर रहे हैं? लेना चाहिए था। बहुत अच्छा सवाल आपका है। MIM
MIM जो पार्टी है वो, हम ये नहीं कहेंगे कि वो खराब है या अच्छे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 5-6 सीट का जो मांग वो कर रहे थे, तो देखिए ये क्या मतलब कि ढोल नगाड़ा के साथ कहीं आया जाता है? आप अब्दुल साहब आए और ढोल नगाड़ा के साथ जैसे नचनिया का नाच होता है उस ढंग से आकर के टिकट मांगा जाता है, 5-6 सीट मांगा जाता है। अरे टेबल पे बैठ के बात होती है भाई, ये ढंग से कैसा ऐसा कौन करता है कि ढोल बजा रहे हैं, जागो जागो चौकीदार आया रे, ये सब क्या मतलब कि ये क्या कहना चाह रहे थे अब्दुल साहब, हम लोग को समझ में नहीं आया। ये ऐसे कुछ सीट मांगा जाता है? अरे बैठ करके बात होती है, जो हमारे आला कमान है वो फैसला लेंगे, है नहीं? लेकिन इस ढंग से उन्होंने नहीं किया और ढोल नगाड़े के साथ वो नचनिया के जैसे वो एकदम सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इस ढंग से ये समझ में नहीं आई, ये समझ में नहीं आई सर। नहीं सर, ये भी सोशल मीडिया पे वायरल है और सूत्रों से भी पता चला है, आप भी देखे होंगे। ये ढोल से पहले ही MIM के जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने लेटर दिया था लालू प्रसाद साहब को, इसी तरीके से उसके लीडर है, क्या कहते हैं, RJD के जो अभी लीडर हैं तेजस्वी साहब को भी लेटर दिया था, लेकिन इन लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं देखिए, ये बात हमने भी सुना है कि इस तरह का किया गया, लेकिन ये बात सच्चाई नहीं है। एक और सवाल आपसे है, आपकी सरकार बनती है और आपकी सरकार सत्ते में आती है तो जीतने के बाद बहेरा में क्या काम करेगी? बहेरों वालों के लिए क्या खुशखबरी आप सुनाएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपका है। सबसे पहले तो आपने बहेरा का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये सरकार महागठबंधन की सरकार बनती है तो जितने भी बिहार के जितने भी जनता है सब एक आस लगा के बैठी हुई है कि ये इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी यादव जी आते हैं, उनकी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो सबसे पहले पलायन रोकने का काम किया जाएगा, बेरोजगारी पे काम किया जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि देख लीजिए हर जगह चोरी चमारी इस कदर बढ़ गया है, इसमें कोई लगाम नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, जहां जाया जा रहा है वहां पैसे के बगैर, कोई टेबल के नीचे से पैसा दिया जा रहा है, बगैर पैसे के कोई काम हो नहीं रहा है। इसलिए सरकार सबसे पहले पलायन रोकेगी और बहेरा वालों के लिए या पूरे बिहार वालों के लिए बेरोजगारी रुकेगा, बेरोजगारी पे लगाम लगाया जाएगा। आपने देखा होगा सर कि मतलब कि 10 महीना 15 महीना के अंदर में जो तेजस्वी यादव ने जो किया है वो सबके सामने है कि इतने दिन में रहते हुए उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी थी, ये सबके सामने है। अगर वो 5 साल रह जाएंगे तो क्या करेंगे वो तो आप लोग सब जानते हैं सर। एक और सवाल है आपसे, इसी से रिलेटेड है, आपकी हुकूमत बनती है तो सबसे पहले किस शोबे में यानी कि डिपार्टमेंट में काम करेगी आपकी सरकार? सॉरी, फिर से बोले। आपकी सरकार बनती है, बिहार इलेक्शन शबाब पर है और करीब है, आपकी सरकार बन जाती है, महागठबंधन की सरकार यहाँ पे बनती है, तो किस डिपार्टमेंट में काम करेगी? डिपार्टमेंट तो बहुत है, बेरोजगारी है, बदनुमानी है, क्राइम है, एजुकेशन है, सेहत है, तो सबसे पहले किस डिपार्टमेंट में आपकी सरकार काम करेगी, किसको कंट्रोल में लाएगी? बिल्कुल, मैंने इससे पहले भी कहा आपको अभी कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले बेरोजगारी, शिक्षा और इस पे काम होगा सर। आप तकरीबन 20 साल से सोशल वर्कर हैं, समाज सेवक है, और आपका आना जाना हर जगह लगा रहता है, कभी इधर जाते हैं, कभी इस इलाके में जाते हैं, तो कभी वहां जाते हैं, कभी पंचायत में भी जाते होंगे। और जैसा कि मुझे मालूम है, माजी में कभी आप बेनीपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 7 से पार्षद में खड़े थे और आप कुछ ही वोट से हार गए थे। हारने की क्या वजह थी? आप जैसे एक्टिव मेंबर को तो जीतना चाहिए था। ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। असल में क्या था कि वो पहला इलेक्शन था मेरा, वो पहला इलेक्शन था और कुछ उसको बचपना भी क्या है, जो चीजें हमारे समझ में नहीं थी वो चीज मैंने कर दिया। काफी मेहनत किया था हमने, काफी मेहनत किया था, लेकिन कुछ वोट से हम हार गए। लेकिन फिर उसके बाद जो है छोटा समीकरण बना और पब्लिक भी जो हमारे थे वार्ड के काफी वो अफसोस से हुए कि भाई वो चूक हो गई, इसलिए
नहीं तो हमारी सीट हम जीत जाते। लेकिन उसके बाद फिर छोटा सीट हो गया होने के कारण अभी तक मैं ऐसा हूँ। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगरचे हम लोग का फिर अगर ये होता है छोटी जाति से उठ करके हम लोग में आते हैं तो इंशाअल्लाह फिर खड़े होंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यहाँ की पब्लिक जनता बहुत प्यार करती है और इंशाअल्लाह वो जिताएगी हमें इंशाअल्लाह। ये थे बेनीपुर विधानसभा के मोहम्मद नसीम उर्फ गोरे, कांग्रेस के मेंबर, युवा अध्यक्ष और समाज सेवक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम नाजरीन से दरखास्त है कि खनसा टाइम्स को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। शुक्रिया। इंशाअल्लाह जल्दी मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।